नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। कुछ यही हाल रहा है कश्मीर के पाक परस्त नेताओं का, जो समय आने पर गिरगिट से तेज रंग और बंदरों से तेज ढंग बदल लेते हैं। कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, कुछ नेता ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे किसी जानवर के विशेष हिस्से पर पेट्रोल छिड़क दिया गया हो। यही हालत कुछ नेताओं की हो रखी है, जो कश्मीरियत छोड़कर पाक परस्ती में लगे रहते हैं। हालांकि मोदी सरकार ने ऐसे नागिनों के जहरीले दांत तो उसी दिन तोड़ दिए थे जब धारा 370 हटी, पर इन्होंने फुफकार मारना नहीं छोड़ा है। कहते हैं लौट के बुद्धू घर पर आए, और कश्मीर में चल रहा है लौट के महबूबा पाकिस्तान पर आए। दरअसल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा है। गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। प्रदेश में अगर शांति लानी है तो उसके लिए पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। शांति बहाली के लिए संवाद ही एक रास्ता है। अब कमाल की बात तो यह है कि जिस घाटी में अब तक गोले और गोलियों की आवाज़ गूंजती थी, आज वहाँ शांति से विकास हो रहा है। और मुफ्ती जी कहती हैं कि शांति लानी है तो पाकिस्तान से बात करनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी बेचैनी मुफ्ती को इस वक्त है, उतना ही बेचैन इमरान और शेख राशिद है। हालांकि घाटी में पहली बार नहीं है जब महबूबा ने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का राग अलापा हो। वह कई बार पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर चुकी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीडीपी प्रमुख का यह बयान उस समय आया है जब केंद्र सरकार प्रदेश के नेताओं से बात करने जा रही है। ऐसे में महबूबा का बयान नया और विवादास्पद लगता है, क्योंकि प्रदेश के मुद्दे पर सरकार पाकिस्तान की दखलंदाजी नहीं चाहती। हालांकि जानकारों का कहना है कि मुफ्ती के इस बयान का कोई खास असर नहीं होने वाला है। वो कहते हैं ना, हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो पकाने दीजिए ख्याली पुकाओ, क्योंकि अब घाटी की जनता समझ चुकी है मुफ्ती जी बीरबल की खिचड़ी जो पका रही है। पर क्यों पका रही है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। घाटी में 370 के हटने के बाद से इनकी सियासी दुकान बंद हो गई, नफरत की दुकान पर ताला लग गया। कई पॉलिटिकल पार्टियों को सियासी नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान के नाम पर जो वोट मांगते थे वो सब बंद हो गया। इसके बाद कई लोगों के घोटाले भी सामने आ रहे हैं। कई बड़े और विवादित बयान देने वाले नेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया था। इसलिए अपनी राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए और कथित रूप से आतंकियों का साथ देने के लिए घाटी के पाक परस्त नेता ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं। खैर, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, इसलिए मुफ्ती के बयानों को कोई तवज्जो नहीं देता। ये वही मुफ्ती है जो कहती थी कि धारा 370 को हटाया तो खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां तो वही, लेकिन ऐसे नेताओं के आंखों से खून निकला। विकास की नई तस्वीर को देखकर ये फड़फड़ा रही हैं। ये वही मुफ्ती है जो कहती थी कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, झंडा नहीं उठाएंगी, और बाद में पलट गई, झंडा भी उठाया और चुनाव भी लड़ा। ये वही मुफ्ती है जो कथित रूप से कह रही थी कि सरकार से बातचीत नहीं होगी, और अब यू टर्न ले लिया है। इस बात को आप इस प्रकार समझिए, जैसे किसी दरबे में एक मुर्गी को छोड़ दिया गया हो और एक खिड़की खोल दी गई हो निकलने के लिए। अब मुर्गी चारों तरफ घूमती है, कूदती है, तड़पती है, बांग लगाती है और बाद में खिड़की पर लौट आती है। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पीएम मोदी भी मुफ्ती की बातों को तवज्जो नहीं देते, इसलिए उनके होने या बोलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के आवास पर गुपकार गठबंधन के सदस्य दलों की बैठक थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर मंथन चल रहा था। बैठक के बाद पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमसे जो छीन लिया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। महबूबा का इशारा अनुच्छेद 370 की तरफ था। इसके बाद वहीद पारा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए। वो कैदियों की रिहाई पर जोर देंगे। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान से बात करने की वकालत की। हालांकि सियासी विलाप का कोई असर नहीं होने वाला है, पर यह बात पाकिस्तान को खुश करने वाली और इमरान को एक मुद्दा देने वाली जरूर बन सकती है, जो कश्मीर के नाम पर ऐसे रोते हैं जैसे किसी पिता ने बच्चे से वादा किया हो कि बेटा ये लॉलीपॉप दिलाऊंगा, और बाद में पिताजी ने डांट कर भगा दिया हो। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।